ईमानदारी से पैसा कमाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, वहीं पैसा खर्च करना उतना ही आसान। जब बाजार में सेल और डिस्काउंट की भरमार हो, वहीं जेब में डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो या फिर मोबाइल में यूपीआई ऐप, तो पैसा खर्च करना और करवाना दोनों ही काफी आसान हो जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो चुकी है। अब आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में वित्तीय साक्षरता काफी सीमित है। अधिकांश क्रेडिट कार्ड यूजर्स इसके भुगतान में चूक कर जाते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में यही बताएंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, यानी कि क्या प्रोसेस है, पेमेंट की लिमिट क्या है, और ये भी जानेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले यूपीआई की बात कर लेते हैं। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ये सेवा भारत सरकार के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई ने विकसित की है। इसके तहत आप सीधे मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट या फिर क्यूआर कोड की मदद से चंद सेकंड में किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक के बचत खाते को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। यूपीआई का विस्तार करते हुए साल 2022 रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई सुविधा की शुरुआत हुई है। इसके बाद रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू की गई और अब रुपे क्रेडिट कार्ड से आप पड़ोस की 1 रुपए की टॉफी से लेकर 70,000 का आईफोन भी खरीद सकते हैं। यानी कि अब यूपीआई पेमेंट में बैंक अकाउंट का कोई बंधन नहीं है। भीम ऐप के अलावा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, स्लाइस, मोबीक्विक, पेज़ैप, फ्री चार्ज पर भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई से कहां पेमेंट कर सकते हैं। तो रुपे क्रेडिट कार्ड से आप केवल मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड पर स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन मर्चेंट को ही पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से किसी व्यक्ति को पेमेंट नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की भी सुविधा नहीं मिलेगी। ये सुविधा उपयोग की दृष्टि से काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हैं। भारत में अक्सर देखा गया है कि यूजर्स क्रेडिट कार्ड का बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ही लापरवाही से और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड पर ओवर स्पेंडिंग आम बात है। इसकी वजह से कई बार क्रेडिट कार्ड यूजर्स महीने के आखिर में बिल चुकाने में भी चूक जाते हैं। इसके चलते कभी वो मिनिमम ड्यू का इस्तेमाल करते हैं तो कभी टोटल ड्यू को ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं या बदलवा लेते हैं। इसके चलते उन्हें 25 से 45% तक का भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। वहीं जुर्माने और फीस के नाम पर भी हजारों रुपए भरने पड़ जाते हैं। उससे उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है, वो अलग। ऐसे में यूपीआई से क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को लेकर आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, ना कि बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट से आप उतना ही भुगतान कर सकते हैं जितना आपके खाते में पैसा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप अपनी क्रेडिट लिमिट जितना खर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करें तो हमेशा खर्चों पर कड़ी निगाह रखें। अक्सर देखा गया है कि लोग यूपीआई से 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 200 रुपए और 500 रुपए जैसे छोटे पेमेंट करते हैं। कई बार आप दिन में इतनी बार छोटे छोटे पेमेंट करते हैं कि आपको खुद याद नहीं रहता। यही छोटे मोटे खर्च महीने के आखिर में हजारों के खर्च बन जाते हैं। ऐसे में जब आप क्रेडिट कार्ड के भुगतान को करेंगे तब आपको शायद खर्च का अंदाजा ना लगे। क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको तुरंत इसका भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि महीने के आखिर में तो बिल भरना ही है और आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसे में जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तब आपके पास इसका भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को ही यूपीआई से लिंक रहने दें और लिमिट से ही खर्च करें। तो इस तरह आप अपनी जेब का खर्च भी बचा पाएंगे और क्रेडिट कार्ड के चार्जेस से भी बच पाएंगे। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, Money9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना है।